हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे डिस्क्रा एल्गोरिथम। डिस्क्रा एल्गोरिथम क्या होती है, क्यों यूज होती है। ये ग्राफ की एल्गोरिथम है, ठीक है। तो इसको आज हम लोग देखेंगे। डिस्क्रा एल्गोरिथम जो होती है वो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम होती है। तो एक ग्राफ बना लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करके क्या होती क्या है। जैसे ये मेरा वन वर्टेक्स वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है। हमारा वन से टू वेट है थ्री। ये वेट है, वेट का मतलब होता है कि इसमें कॉस्ट जो है इसकी थ्री है। जो हमारा गूगल मैप है, जैसे एग्जांपल दे देते हैं, गूगल मैप है वो इसी तरीके से इम्प्लीमेंटेड है। जैसे कि ये मेरा एक डेस्टिनेशन हो गई, ये मेरा सोर्स हो गया, ये मेरी डेस्टिनेशन हो गई। तो सोर्स से डेस्टिनेशन कितने किलोमीटर है, तो ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हम एज पे वेट दे देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो गूगल मैप है उस पे जो ग्राफ रिप्रेजेंट होता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, तो ये हमारा गूगल मैप रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये वेटेज ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हो गया। सोर्स हमारा ये है, डेस्टिनेशन ये हो गया। तो इससे इससे इसके बीच की कॉस्ट हमारी क्या है, तीन है, ठीक है। वन से थ्री की कॉस्ट हमने दी है। देखो ये डायरेक्टेड ग्राफ है विद वेट, ठीक है, वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ। ओके, वन से थ्री हमारी फोर हो गई। अब जैसे हम टू से थ्री कॉस्ट दे रहे हैं, ये टू दे रहे हैं, ठीक है। टू से फोर हमने दिया, ये कॉस्ट हमारी आठ है। ओके, थ्री से फाइव हमारी कॉस्ट क्या है, ये फोर है। फोर से फाइव जो हमारी कॉस्ट है, फाइव से फोर सॉरी, ये हमारी थ्री है। और फोर से सिक्स हमारी ये टू है, फाइव से सिक्स हमारी ये सिक्स है। ओके, तो ये हमारा सपोज अभी सोर्स हम वन को लेके चल रहे हैं। वन से हमें सारे जो अदर्स वर्टेक्स हैं उनकी शॉर्टेस्ट पाथ बताना है, कि वन से अदर वर्टेक्स के शॉर्टेस्ट पाथ क्या होंगे। तो इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं जो कि डिस्क्रा का एकदम बेस है, ठीक है। ये एकदम बेस है इसका। इसका मेन जो है, हमारा मेन हार्ट है एल्गोरिथम का। तो क्या है, तो पहले हम छोटे ग्राफ से समझ लेते हैं। जैसे ये मेरा ग्राफ वन, ये वन वर्टेक्स है, ये टू है, ये थ्री है। यहाँ से यहाँ तक की कॉस्ट हमने माना फोर है, यहाँ से यहाँ तक की कॉस्ट हमने माना एट है। ओके, तो देखो वन से वन की डिस्टेंस हमारी क्या है, जीरो है। वन से हमारी टू की डिस्टेंस फोर है। वन से थ्री डायरेक्ट है नहीं, तो ये मान लिया हमारा इनफाइनाइट है। ओके, तो डिस्क्रा एल्गोरिथम देखो ये क्या है। पहले ये तो पहली चीज ये जो होती है डिस्क्रा एल्गोरिथम, ये ग्रीडी ग्रीडी मेथड यूज करती है। ग्रीडी मेथड क्यों यूज करती है, देखो अगर तुम डिस्क्रा एल्गोरिथम देख रहे हो तो ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या हो गया, ये ऑप्टिमाइजेशन मांग रही है, ऑप्टिमाइजेशन मांग रही। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो होती है हमारी, वो कैन बी सॉल्व विद द ग्रीडी मेथड। तो ये हमारी एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हो गई, तो ये हमारी क्या ग्रीडी मेथड से सॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए इसमें ग्रीडी मेथड यूज होता है, ठीक है। तो ग्रीडी का मतलब क्या होता है, ये एवरी टाइम क्या करता है, ग्रीड होता है जिसकी एज कॉस्ट लेस लेस होगी, ठीक है। जिसकी कॉस्ट लेस होगी हम उस पर ग्रीडी होंगे, ठीक है। तो मिनिमम कॉस्ट पे वर्क करता है ये, जो भी मिनिमम कॉस्ट मिलेगी वो वाला वर्टेक्स लेगा और ये रन होगा। तो फॉर एग्जांपल अभी हम हमारा सोर्स ये है, ठीक है। सोर्स हमारा ये है, वन से फोर टू हमारी क्या कॉस्ट है, फोर है। वन से थ्री मिल नहीं रही है। तो अब हम देखेंगे जो भी मिनिमम मिनिमम कॉस्ट वर्टेक्स होगा, ये फोर, और इन्फिनिटी में मिनिमम कॉस्ट वर्टेक्स हमारा फोर आ रहा है, ठीक है। तो फोर मिनिमम कॉस्ट वर्टेक्स हो गया। एक बार हम मिनिमम कॉस्ट वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं, एक बार हमने इसको सिलेक्ट किया, तो अब हम इससे एक्सप्लोर करेंगे। जो डिस्क्रा एल्गोरिथम है वो ये कहती है कि वंस यू फाइंड द, जब आपको मिनिमम कॉस्ट वर्टेक्स मिल जाए तो चेक करो क्या उससे भी उससे अदर वर्टेक्स हैं मिल रहे हैं जो कि मिनिमम वैल्यू रखते हैं, मिनिमम कॉस्ट रखते हैं। तो ये हम टेस्ट करेंगे। तो हमारा क्या है, ये हमारा फोर है इसकी कॉस्ट, और ये हमारा आठ है। फोर प्लस एट क्या हो गया, ट्वेल्व। ट्वेल्व और इन्फिनिटी में कौन बड़ा है,
इन्फिनिटी, तो ये क्या रिप्लेस हो जाएगा 12। तो ये हमारी मिनिमम कॉस्ट हो गई। तो देखो अब मिनिमम कॉस्ट हो गई, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन क्या होता है, जैसे कि ये हमारे यू सोर्स हो गया, डेस्टिनेशन वी हो गई, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, रिलैक्सेशन क्या होता है, रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है। देखो अगर हमारी, इसको हम जैसे डिस्टेंस ऑफ यू बोल देते हैं, ये हमारी डिस्टेंस ऑफ यू है। अगर डिस्टेंस ऑफ यू प्लस ये जो हमारा है 8 वेट, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ यू से वी, यू से वी जाने की कॉस्ट 8 है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ यू कॉमा वी, अगर ये हमारी ग्रेटर है, ग्रेटर देन व्हाट, डिस्टेंस ऑफ वी, डिस्टेंस ऑफ वी से, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ वी को अपडेट कर देंगे। किससे अपडेट कर देंगे, डिस्टेंस ऑफ यू प्लस कॉस्ट ऑफ यू कॉमा वी। ओके, तो ये हमारा होता है रिलैक्सेशन। एक बार फिर से हम लिख दे रहे हैं, इसको इधर लिख दे रहे हैं, इधर हमारे पास स्पेस है। देखो क्या है, अगर हमारी डिस्टेंस ऑफ यू प्लस कॉस्ट ऑफ यू से वी ग्रेटर देन है किससे, डिस्टेंस ऑफ वी से, अगर ये ग्रेटर देन है तो डिस्टेंस ऑफ वी को हम अपडेट कर देते हैं। क्या अपडेट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ यू प्लस कॉस्ट ऑफ यू कॉमा वी। ये हमारा होता है रिलैक्सेशन। हम हम वर्टेक्स का रिलैक्सेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, जैसे 1 से हमें 2 जाना है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, रिलैक्सेशन को ऐसे ही रखते हैं। तो ये हमारी होती है हम्म, तो अब देखते हैं हम लोग, जैसे कि 1 से 1 हमारी 0 है, सोर्स हमारा ये है ना, अभी बाकी हमारी इन्फिनिटी हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये इनफाइनाइट है। अब हमने 1 को एज अ सोर्स लिया, तो 1 से 1 0 हो गई, 1 से 2 हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई 2। 1 से 2 हमारी क्या है, 3 है। और 1 से 3 हमारी क्या है, ये 4 है, तो 4 है। अब देखो मिनिमम क्या, अब मिनिमम अब हमें किसके किसके बीच लेना है, 3 4 इंफिनिटी इंफिनिटी इंफिनिटी, ये हमारी मिनिमम अब हम इनमें से लेना है। तो इसमें मिनिमम कॉस्ट हमारी 3 आ रही है, 3 आ रही है, तो हमने नोट 2 एज अ सोर्स ले लिया। अब ये हमारा सोर्स है। अब हम इसके थ्रू जाके चेक करेंगे हमारी मिनिमम कॉस्ट क्या हो रही है, ठीक है। वाया दिस अब हम लोग चेक करेंगे हमारी मिनिमम कॉस्ट क्या है। ओके, चेक करते हैं। तो 3 से 3 ये वर्टेक्स 2 से यहाँ पे अब देखेंगे 4, वर्टेक्स 2 से हमारी 4 है, वर्टेक्स 2 से हमारी 3 है, वर्टेक्स 2 से 4 जाएंगे, तो देखो इसकी डिस्टेंस ऑफ यू हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है, ये 3 है। कॉस्ट ऑफ इसकी यहाँ से यहाँ तक की जाने कॉस्ट क्या है, ये 8 है, 8 हो गया, ये हमारा 11 हो गया। और डिस्टेंस ऑफ हमारा 4 की क्या है, ये 11, ये इन्फिनिटी है, तो क्या हमारा 11 ग्रेटर देन, सॉरी, ये हमारा लेस देन होगा। अगर लेस देन है, ठीक है, तो हमारा रिलैक्स होगा। डिस्टेंस ऑफ यू प्लस कॉस्ट ऑफ यू कॉमा वी अगर लेस देन है डिस्टेंस ऑफ वी से, ठीक है, लेस देन है डिस्टेंस ऑफ वी से, तब रिलैक्सेशन होगा, ठीक। तो हम लोग रिलैक्सेशन करेंगे इसका, ठीक है। तो 3 प्लस 8 11 हो गया, 11 हमारा क्या हो गया, अगर लेस देन है डिस्टेंस ऑफ वी से, तब हम इसको रिलैक्स करना है। तो 3 प्लस 8 क्या हो गया, 11, 11 हमारा इन्फिनिटी से कम है, तो हम इसको रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करेंगे तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा, ये अब हमारा हो जाएगा 11, ठीक है। तो ये अब हमारा रिलैक्स हो गया, ठीक है, रिलैक्स होके 11 आ गया। मे बी ये हमारा ऑप्टिमल हो सकता है, नहीं नॉट भी, हम लोग अभी आगे भी चेक करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे 2 से 3 भी कनेक्टेड है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे वाया 2, 1 से 2, 1 से 3 तो हमें पता चल गया 4 आ रही है, लेकिन 1 से 2, वाया 2 हम देखेंगे 3 तक पहुंचने की कितनी कॉस्ट आ रही है। तो ये 3 है, ये 2 है, 3 2 हमारी 5 हो गई, ये 5 हो गई, ठीक है।
ये 5 हो गए, 3 + 2 क्या हो गई 5। 5 हमारी लेस देन 4 नहीं है, तो ये हमारी क्या बोलते हैं हमारा, ये जो होगा हमारा रिलैक्स नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमारा ये हम ट्रैवर्स कर चुके हैं, अब हमारी मिनिमम कॉस्ट देखते हैं क्या क्या बची। तो हम लोग का जो जो सोर्स हो गया वो हम लोग हटा लेंगे। तो ये अब हमारा हट चुका है, ये हमारा 3 था, ये हमारा कंप्लीटली रिलैक्स्ड हो गया, ये पार्ट रिलैक्स हो गया, ये रिलैक्स हो गया, ठीक है। अब हमारी अवेलेबल क्या बची, 4, 11, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। तो इसमें जो भी मिनिमम है हम वो ले लेंगे। हमारी मिनिमम क्या है, 3 वर्टेक्स की जो एज है, ये मिनिमम है, मिनिमम कॉस्ट है अभी इसकी, ठीक है। जो मिनिमम कॉस्ट है वो हम ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की हमारी ये थी, ये भी 4 ही थी, ठीक है। तो इसको हम लोग टू टू कर लेते हैं, ठीक है, वो रहने देते हैं। ये 2 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की 2 है। तो अब देखो हमारे पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक की 3 पता चल गई, ठीक है। तो ये हमारा अभी मिनिमम हमारा 4 है। तो अब हम देखेंगे 4 से 2 अब हम 4 से मतलब वर्टेक्स 3 से वर्टेक्स 5 अब हम लोग देख रहे हैं। तो वर्टेक्स 3 से वर्टेक्स 5 हमारी डिस्टेंस क्या होगी, 4 + 2 6। 6 हमारा इन्फिनिटी से छोटा है, तो ये रिलैक्स हो गई, ये 6 आ गई, ठीक है। अब हमारा और कोई कनेक्टेड पाथ बचा नहीं है, तो अब हमारा मिनिमम किस में चेक करेंगे, 6, 11, इन्फिनिटी, इसमें मिनिमम हमारी 6 है। बाकी ये हमारा जो है ये रिलैक्स हो गया, एक बार ये रिलैक्स हो गया, इसको हम दोबारा चेक नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रिलैक्स हो गया, तो ये मिनिमम ऑप्टिमल सॉल्यूशन यही है, ठीक है। तो इसको हम चेक नहीं करेंगे। तो अब 6 हो गया हमारा। 6 से अब हम लोग चेक करेंगे वर्टेक्स 5 से वर्टेक्स 4। वर्टेक्स 5 हमने लिया, वर्टेक्स 5 से वर्टेक्स 4 को देखेंगे। तो हमारी क्या कॉस्ट आ रही, 6 + 3 9, 9 हमारा 11 से कम है, तो ये रिलैक्स होके अब 9 हो गया, अपडेट हो गया, ठीक है। तो फाइनली ये 9 हो गया, अपडेट होके 9 आ गया, ओके। तो ये 9 हो गया। अब हम देखेंगे 6 से 5 से हमारा 6 भी कनेक्टेड है, तो इसकी हमारी अपडेट होगी, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 6, ओके। तो इसकी कॉस्ट हमारी हो गई 6, ये 6 हो गया, ठीक है, ये 6 हो गया। अब हमारा 6 और 9 में जो भी मिनिमम कॉस्ट है वो हम लोग लेंगे। तो ये हमारा 6 आ रहा है, ये हमारा मिनिमम कॉस्ट 6 आ रहा है, तो ये हमारा पूरा ट्रेवर्स हो गया। अब हमारा ये पूरा फाइनल जो है, ये हमारा जो हो गया, ये हमारा मिनिमम रिप्रेजेंट कर रहा है हर जगह का, ठीक। तो अब हम लोग चेक भी कर लेते हैं। देखो 1 से 3 हमारी मिनिमम कॉस्ट 4 आएगी, ठीक है। वाई अगर हम इससे लेंगे 3 to 5 हो जाएगी, ठीक है, ये सही है। 1 से 2 हमारी मिनिमम कॉस्ट 3 आएगी, वाया ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। 1 से 4 हमारी जो मिनिमम कॉस्ट आएगी 9 आएगी, 9 कैसे आएगी, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 4। 1 से 3 गए तो 4 हुई, 4 to 6 हुई, 6 3 9 हुई, तो ये हमारी हो गई, ठीक है। अब 1 से 5 देखेंगे तो हमारी कॉस्ट 6 आएगी, 1 से 3, 3 से 5, 6 आ रही है। और 1 से हम 6 जाएंगे तो हमारी मिनिमम कॉस्ट क्या आएगी, एक मिनट, ये 12 होगा, सॉरी, 12 क्यों होगा, ये 6 कॉस्ट प्लस 6, ये 6 + 6 12, ठीक है, तो 12 हो जाएगा। तो 1 से 12, अब हम 12 और 9 का मिनिमम हमारा 9 है, तो 9 से अब हम लोग देखेंगे, 9 + 2 11, तो ये और मिनिमाइज हो सकती है, ये 11 आ गया, ओके। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, 6 + 6 12, 12 यहाँ आएगा, फिर इससे ये हमारा मिनिमम 12 और 9 में होगा, 9 हमारा मिनिमम है, 9 to 11, 11 ये रिलैक्स हो गया, तो ये हमारा आ गया। तो 1 से 6 हमारा देखेंगे, 1 से 3 जाएंगे, 3 से 5 जाएंगे, तो हमारी कॉस्ट हो गई 6, यहाँ की कॉस्ट 6 है, ये 6 फिर ये 4 गए, 3 से 4, तो ये हमारी 11 कॉस्ट है, 9 कॉस्ट है, फिर 4 से 6 हमारी 2 11। तो ये हमारा फाइनल ये ग्राफ हमारा ऑप्टिमल हो रहा है।
तो एक बार हम फिर से इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं अच्छे से। इस बार हम मेंटेन भी करेंगे कौन हमारा सोर्स है, तो हम लोग ये भी मेंटेन कर लेते हैं। देखो हम लोग एक मैट्रिक्स ले लेते हैं दिखाने के लिए। ये हमारा सोर्स है, ये हमारी डेस्टिनेशन है। सोर्स, ये डेस्टिनेशन है, ठीक है। डेस्टिनेशन हमारी क्या हो गई, सोर्स हमने अगर 1 लिया है तो डेस्टिनेशन हमारी क्या हो जाएगी, ये 2 है, ठीक है। ये 2 वर्टेक्स है, ये 3 है, 2 3, सोर्स 1 है, ठीक है। 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अभी हम इनिशियल मान के चलते हैं, हमारी ये डिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है। अब हम फर्स्ट इटरेशन आते हैं, 1 को एज अ सोर्स यूज करते हैं। 1 हमारा अब सोर्स के तरीके यूज हो रहा है। 1 से 2 की डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, 3 हो गई। 1 से 3 की डिस्टेंस हमारी क्या है, 4 हो गई। अब हमारा कुछ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, ये कनेक्टेड नहीं है, तो ये हमारी 3 हो गई, ये हमारी 4 हो गई। अब इन दोनों में इन सब में मिनिमम हमारी क्या है, ये 3 है। तो अब हमारा 2 एज अ सोर्स वर्क करेगा। 1 2 हमारा सोर्स हो गया, ठीक है। 2 एज अ सोर्स वर्क करेगा, 1 2 हमारा सोर्स हो गया, ओके। 1 2 को हमने एज अ सोर्स लिया है। तो अब देखेंगे हम मिनिमम डिस्टेंस 2 से। 2 से हमारी 4 क्या आ रही है, 3 प्लस 8, ये हमारी इन्फिनिटी इन्फिनिटी थी ना। 2 से हमारी 4 जो है क्या आ रही है, 3 प्लस 8, 3 प्लस 8 11, 11 और इन्फिनिटी में कौन मिनिमम है, 11 है। तो यहाँ पे हमारा इसको 3 रहने दो, ये हमारा सिलेक्टेड है। 2 से ये हमारा 2 से हमारा क्या है, 2 से 4 जो है 11 आ रही है, तो ये हमारा 11 हो गया, ठीक है। 11 हो गया, ओके। 11 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 से हमारी 3, 2 से 3 ये चेक करेंगे। इसकी कॉस्ट क्या होगी, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 5 और 4, 5 4 में मिनिमम क्या है, 4 है, तो ये हमारा 4 ही रहेगा, ठीक है, 4 ही रहेगा, ओके। तो अब हमारा क्या है, बाकी और कुछ कनेक्टेड है 2 से, 2 से और कुछ कनेक्टेड नहीं है, तो ये इन्फिनिटी हो गया। अब हमारा अवेलेबल क्या बचे, 4 11 इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो अब हम इनमें मिनिमम चूज करेंगे। इनमें मिनिमम हमारा 4 आ रहा है, 4 हमारा वर्टेक्स 3 था, वर्टेक्स 3 हमारा सोर्स हो गया, वर्टेक्स 3 हमारा सोर्स हो गया, 1 2 3 हमारा ये अब सोर्स हो गया, ये अब हमारा सोर्स हो गया। तो इसको अब हम लोग ले लेंगे। तो ये हमारा जब सोर्स है तो ये हमारा 3 का 3 रहेगा, ये रिलैक्स हो चुका है, इससे ये भी रिलैक्स हो चुका है, ये अब हमारा 4 रहेगा, ठीक है, ये हमने सेलेक्ट किया है। तो अब देखो, अब हम 2 को चेक नहीं करेंगे, अब हम प्रीवियस चेक नहीं करेंगे कुछ भी, क्योंकि ये हमारी क्या हो गई, रिलैक्स्ड हो गई है, ठीक है, ये हमारी रिलैक्स्ड है। अब हम इसको चेक नहीं करेंगे, मिनिमम हमारा ये हो गया था। अब 4 भी हमारी, ये वर्टेक्स 3 भी रिलैक्स हो चुका है, वर्टेक्स 3 को भी हम फिर से चेक नहीं करेंगे। अब हम चेक करेंगे 3 से 5 कनेक्टेड है, 3 से 5 की कॉस्ट क्या हो गई, ये 2 है, 4 प्लस 2 हमारा क्या हुआ, ये 6 हुआ। 6 और इन्फिनिटी में हमारा लेसर क्या है, 6 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 से वर्टेक्स 5 जाना है, तो हमारी कॉस्ट क्या आएगी, ये 6 आएगी, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें और कुछ है, और कुछ नहीं है, बाकी हमारी 4 तो हमारा ये 11 ही था, ठीक है, 4 तो हमारा 11 ही था, बाकी इन्फिनिटी हो गया। तो ये हमारा इतना ऐड हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में मिनिमम लेंगे। इन तीनों में मिनिमम हमारा 6 है, 6 है, तो अब हमारा 5 वर्टेक्स आ जाएगा। ये हमने 5 को एज अ सोर्स यूज किया है, तो ये 3 4, ये ये 6 जो था ये हो गया, ठीक है, ये हमारा सोर्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, 5 से वर्टेक्स 5 से वर्टेक्स 4 कनेक्टेड है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देख लेंगे। वर्टेक्स 5 की हमारी क्या आ रही है, ये कॉस्ट आ रही है 6, ये डिस्टेंस 6 है, 6 प्लस 3 क्या हो गया, 9, और इसकी क्या थी, 11। 9 और 11 में हमारा मिनिमम क्या है, 9 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलैक्स होके 9 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा 5 से 6 भी कनेक्टेड है, इसकी कॉस्ट क्या आ रही है, 6 प्लस 6 12, और ये इन्फिनिटी थी इनिशियल डिस्टेंस इसकी,
तो 6 + 6 12, 12 जो है इन्फिनिटी से छोटा है, तो ये हमारी 12 आ गई। अब हमारी अवेलेबल क्या बची, 9 और 12, 9 और 12 बची। तो इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, नीचे स्पेस नहीं है। 9 और 12 बची, तो 9 12 में मिनिमम क्या है हमारा, 9 है, 9 है ना। तो अब हमारा सोर्स क्या हो गया, 1 2 3 5, और हमारा सोर्स क्या हो गया, 4, 4 सोर्स हो गया। तो ये अब हमारा सिलेक्टेड हो गया, ये अब हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमारा क्या होगा, 3 4 9, ये हमारा 6, ठीक है। अब हमारा 4 से केवल एक ही ये बचा हुआ है, 4 से हमारा 6, 4 से 6 देखेंगे तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था 9, 9 + 2 11, 11 जो थी हमारी कॉस्ट, वो क्या है, 12 से कम है, तो ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल डिस्टेंस आ गई, ठीक है। तो 1 से जो भी 1 से 2 की मिनिमम कॉस्ट 3 होगी, 1 से 3 की मिनिमम कॉस्ट 4 होगी, 1 से 4 की मिनिमम डिस्टेंस कॉस्ट 9 होगी, 1 से 5 की मिनिमम डिस्टेंस कॉस्ट 6 होगी, 1 से 6 की डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस हमारी क्या होगी, 11 होगी कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमारा होता है डिस्क्रा एल्गोरिथम। ओके, तो एक बार आराम से इसको प्रैक्टिस कर लो, मैं आपको 10 मिनट का टाइम देता हूँ। इसको एक बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लो। ये रिलैक्सेशन याद रखना, हर बार हम जब भी जाते हैं, ऐड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जा रहे होते हैं, तो हम चेक करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं उसका, अनदर वर्टेक्स का, जो भी इनकमिंग वर्टेक्स होती है। जैसे हम 2 से 4 जा रहे हैं, तो अब हम 4 का रिलैक्सेशन करेंगे, ठीक है। चेक करेंगे वेदर हम जो 2 से आ रहे हैं, क्या इसकी डिस्टेंस अपडेट की जा सकती है, रिलैक्स हो सकती है और मिनिमम हो सकती है, हम लोग ये चेक करते हैं हर बार। जैसे 2 से 3 जा रहे थे, तो हम लोग चेक करते हैं क्या 3 की जो हमारी डिस्टेंस कॉस्ट आ रही है, उसको और रिलैक्सेशन किया जा सकता है। तो ये हर बार हम क्या करते हैं, जो भी अवेलेबल डिस्टेंस कॉस्ट होती है उसका मिनिमम लेते हैं, ठीक है। अवेलेबल डिस्टेंस कॉस्ट का मिनिमम लेते हैं, हम ग्रीडी होते हैं, ग्रीडी होते हैं अबाउट मिनिमम, हमें मिनिमम कॉस्ट करना है, तो इसलिए हम ग्रीडी होते हैं। ओके, तो ये हमारा डिस्क्रा एल्गोरिथम थी। तो एक बार इसकी आप प्रैक्टिस कर लो, मैं दो अच्छा। तो अब देखते हैं हम लोग क्या है, ठीक है। तो जैसे ए हमारा सोर्स है, ये हमारा सोर्स है, ये हमारा सोर्स है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हमने बताया था, हाँ डिस्टेंस हमारा सोर्स है और ये हमारी डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो सोर्स हमने 1 लिया, डेस्टिनेशन हमारी 2 3 ए है, डेस्टिनेशन बी सी डी ई है, ठीक है। तो ए से ए जो है वो 0 है, ए से बी हमारा कितना है, ए से बी हमारी जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो 4 है, ठीक है। ए से सी हमारी डायरेक्ट कॉस्ट क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। ए से डी हमारी डायरेक्ट कॉस्ट कुछ है नहीं, इन्फिनिटी है, जा नहीं सकते डायरेक्टली, वाया किसी बीच में किसी रूट है उससे जा सकते हैं। अभी हमारे पास केवल एक है सोर्स, वो ये है, ठीक है। अब ए से हमें डी ई जाना है, तो उसकी भी कॉस्ट हमारी क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है। अब हम क्या करना है, अब इन इन सब में हमारा जो मिनिमम कॉस्ट आ रही है, यहाँ से ए से बी हमारी जो कॉस्ट 4 आई, यहाँ से ए से सी 1 आई, इन इसमें हमारी मिनिमम क्या आ रही है, मिनिमम हमारा क्या आ रहा है, वो 1 आ रहा है, ठीक है। 1 को अब हमने एज अ न्यू सोर्स लिया, अब 1 से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, मतलब सी को एज अ न्यू सोर्स लिया। तो अब हमारा जो सोर्स हो गया वो ए कॉमा सी, ए है और सी है, तो वाया ए से अब जो भी ए से ट्रेवर्स होगा वो वाया सी होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सी से हमारी कॉस्ट क्या आ रही, सी से हमारी डी जो है कॉस्ट 4 हो रही है, ठीक है। सी से डी हमारी कॉस्ट 4 है, तो सी की कॉस्ट क्या थी, ए से सी हमारी 1 है, और 1 + 4, 1 + 4 इन्फिनिटी। देखो अब हम सी से डी जा रहे हैं ना, नई वर्टेक्स, तो ए से बी जा रहे थे वर्टेक्स, ए से सी जा रहे थे नई वर्टेक्स, तो ए से ए 0 था, ठीक है, ये 0 था। तो 0 + 1 हमारा 1 हो गया था, तो सी का अब हम रिलैक्सेशन कर रहे थे, उस वक्त सी का रिलैक्सेशन कर रहे थे। ए से जब बी जा रहे थे तो बी का रिलैक्सेशन कर रहे थे, सी से डी जा रहे हैं तो अब डी का रिलैक्सेशन करेंगे। डी का रिलैक्सेशन कैसे करेंगे, डिस्टेंस ऑफ सी, डिस्टेंस ऑफ सी हमारी 1 है, प्लस कॉस्ट ऑफ सी डी,
कॉस्ट ऑफ सी डी हमारी 4 है, 4 + 1 क्या हो गया 5, 5 और इन्फिनिटी में हमारा कौन छोटा है, 5 छोटा है। तो हमारा इसका रिलैक्सेशन होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 5। ये तो हमारा क्या था, ये 1 तो 1 ही सिलेक्टेड रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सी से बी, सी से बी जाएंगे तो देखो सी से बी जाने पे बी का रिलैक्सेशन करना पड़ेगा, बी का रिलैक्सेशन चेक करते हैं। तो बी हमारा 4 है, डिस्टेंस ऑफ बी हमारी 4 है, डिस्टेंस ऑफ सी हमारी 1 है, प्लस कॉस्ट हमारी क्या है 2 है, 1 + 2 जो है 3, 3 हमारा 4 से छोटा है तो इसका रिलैक्सेशन होगा, ये अब हमारी 3 हो जाएगी। रिलैक्सेशन होने के बाद ये हमारी 3 हो गई। अब हम देखते हैं सी से ई नहीं जा सकते, सी से ई जब कोई पाथ नहीं है तो ये इंफिनिटी ही रहेगा, ठीक है। अब हमारा इसमें मिनिमम अवेलेबल क्या हो गया 3, 5 इंफिनिटी। जो हम टिक नहीं किए होते हैं हम उसको लेते हैं, जो हमारी सोर्स नहीं होती, ये हमारी सोर्स सी को हम एज अ सोर्स ले चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि इन सब में मिनिमम हमारा 3 है, 3 है तो 3 को एज अ सोर्स ले लिया। तो अब हमारी क्या हो गई, बी एज अ सोर्स आ गया, ए सी बी। अब हम कोई भी पाथ हमारा ऐड होगा वो वाया क्या होगा, ए सी बी। अब वाया हमारा इसके थ्रू आएगा, ए सी बी, तो अब वाया इसके थ्रू आएगा, बी हमारा सोर्स की तरीके वर्क करेगा, ठीक है। अब बी से हम जाएंगे, देखते हैं कौन कौन जा सकते हैं, बी से हम ई जा सकते हैं, ई हमारा इन्फिनिटी था अभी तक, बी से ई जाएंगे तो ई का रिलैक्सेशन करना पड़ेगा। ई का रिलैक्सेशन कैसे करेंगे, देखो कॉस्ट ऑफ बी, डिस्टेंस ऑफ बी 3 है, कॉस्ट ऑफ बी से ई हमारी 4 है, 4 + 3 क्या हुआ 7 हुआ, 4 + 3 जब हमारा 7 हुआ, 7 और इन्फिनिटी में हमारा छोटा कौन है, 7 और इन्फिनिटी में छोटा नंबर कौन है, ऑब्वियसली 7 है। ये हमारा 3 ऐसे ही आ जाएगा, ये 1 ऐसे ही आ जाएगा, तो ये 7 आ गया, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, और कोई पाथ है नहीं, और कोई पाथ है नहीं, तो ये हमारा जो भी डिस्टेंस है वो एज इट इज रहेगी। तो अब हमारा इन दोनों में मिनिमम लेंगे, इन दोनों में मिनिमम हमारा क्या है डी है, डी को अब हमें एज अ सोर्स ले लेंगे। तो अब हमारा जो भी होगा, ये हमारा ए सी बी था, अब हम डी को सोर्स ले लेंगे, एक मिनट। तो अब हमारा डी एज अ सोर्स आएगा, ए सी बी डी, ठीक है। डी हमारा अब सोर्स के तरीके आ गया, ये हमारा 3 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 5 रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या हम इसको रिलैक्स कर सकते हैं, 5 से ये हमारा 5 आया था ना, 5 4 9, डिस्टेंस ऑफ ई को अब हम देखेंगे, रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे, क्यों डी से ई हम जा रहे हैं। तो 5 4 ये हमारा 7 आ चुका था, 5 4 9, 9 और 7 में हमारे मिनिमम का 7 है तो ये 7 ही रहेगा। तो ये हमारी फाइनल हमारा जो है आउटपुट वो ये रहेगा, ठीक है। ये अब हमारा फाइनल आउटपुट आ गया, तो डिस्टेंस हमारी ये आ जाएगी फाइनल। ए ए से ए हमारी 0 है, ए से बी हमारी जो होगी वो 3 होगी, ठीक है। ए से बी हमारी जो होगी वो 3 होगी, और ए से सी हमारी डिस्टेंस 1 होगी, ए से डी हमारी 5 होगी, ए से ई हमारी 7 होगी। ये हमारी फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया हमारा। तो देख लीजिए, आप समझ में आ गया होगा प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, ठीक। हमने थ्योरी तो देख ली, अब इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो हम लोग पहले तो हम इसमें कुछ चेंज करेंगे, डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड दोनों ग्राफ पे वर्क कर सकता है, तो हम इसको डायरेक्टेड ही बना लेते हैं, तो दोनों पे वर्क कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ये दोनों पे वर्क करेगा। हम लोग बस इसमें कुछ चीजें चेंज करेंगे, अभी हमारे पास वो नहीं है। अ, अब हम इसको बनाएंगे क्या, इसको अब हम बना लेंगे हमारा, पहले तो हम इसको वो बना लेते हैं क्या,
ऐड वर्टेक्स हम लोग कर रहे हैं, वर्टेक्स किया, अब ए से बी हम डाल रहे हैं, यहाँ पे एज डालने में वेट भी दे देंगे। ऐड एज में एक वेट पैरामीटर लेना पड़ेगा, क्योंकि वेट हम लोग डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे वेट डाल लेते हैं। हमारा ये हो जाएगा वी, वी हमारा टारगेट है, ठीक है, और हमारा डब्लू हमारा वेट है। ओके, तो ये एज एन ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट होगा, टारगेट नोड क्या है और उसका वेट क्या है, टारगेट नोड क्या है और वहां तक जाने का कॉस्ट जो है, एज की कॉस्ट क्या है, तो ये हम मेंटेन कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो एज एन ऑब्जेक्ट अब हम लोग भेज रहे हैं, ठीक। वी से हमारा डब्लू तक जाने का चेक कर रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है, ठीक है, वी से टारगेट डब्लू वेट, ठीक है, इसको टारगेट ही ले लेते हैं, टारगेट वेट डब्लू की, ठीक है, ये हम लोग ने ले लिया, ठीक। तो हम्म, तो ये अब हमारा वेट यहाँ से ऐड होगा। तो एक मिनट, हमारा जो ग्राफ था वो हम लोग ले आए, ये हमारा ग्राफ था, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, हमारी 5 नोड है, ए बी सी डी ई, 5 नोड है, ए बी सी डी ई। ए से बी हमारी कॉस्ट जो थी ये 4 थी, ठीक है, ए से बी हमारी 4 थी, ए से सी हमारी कॉस्ट जो थी वो 1 थी, ठीक है। ए सी से डी हमारी जो कॉस्ट थी, ए से ई कुछ है नहीं, बी से ई हमारी जो कॉस्ट थी वो 4 थी, बी से डी कोई कॉस्ट नहीं है, बी से डी हमारा एज नहीं है, सी से ई हमारी जो कॉस्ट है वो कुछ है नहीं, सी से बी हमारी कॉस्ट जो है वो क्या है, 4 है, सी से बी हमारी कॉस्ट क्या है, 2 है, सी से बी हमारी कॉस्ट क्या है, 2 है, ठीक है। सी से डी हमारी कॉस्ट है 4 है, कितनी एज हो गई, 2 3 2 5, नंबर ऑफ एज कितनी, 1 2 3 4 5, एक और है डी से ई, डी से ई हमारी, डी से ई हमारी कॉस्ट जो है वो 4 है, ओके। तो बी एफ एस डी एफ एस अब हमें नहीं प्रिंट करना है, बट ग्राफ प्रिंट करके देख लेते हैं। ए से टारगेट डी है, वेट इसका 4 है, ठीक है। टारगेट सी है, वेट इसका 1 है, टारगेट ई है, बी से टारगेट ई है, वेट इसका 4 है, सी से टारगेट बी है, सी से टारगेट बी है, वेट इसका 2 है, और सी से टारगेट डी है, वेट इसका 4 है, डी से टारगेट ई है, वेट इसका 4 है, ई से कोई टारगेट नहीं है तो ई बटी है, ठीक है। तो हमारा ग्राफ सही प्रिंट हो रहा है, ठीक है, तो ये ग्राफ प्रिंट हो गया। हम्म, अब इसको हम कर देते हैं क्लियर। तो ये हमारा हो गया एक चीज, ग्राफ बन गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पर डिस्क्रा एल्गोरिथम लगाते हैं, तो डिस्क्रा का इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये हमारा सोर्स लेगा, ठीक, सोर्स लेगा, बाय डिफॉल्ट हमने कहा सोर्स हमारा ए है, ओके। डिफॉल्ट हम सोर्स ए ले रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, ग्राफ मेरा इस तरीके से बना है कि हमने उसको सोर्स ए लेना पड़ेगा, नहीं तो कुछ डिस्टेंस हमारी ठीक नहीं आएगी।
कई की इन्फिनिटी भी आएगी फिर। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक डिस्टेंस वेक्टर मेंटेन किया। डिस्टेंस हमारा, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, ठीक। और इसको अभी हम लोग ट्रैवर्स कर लेंगे। कैसे ट्रैवर्स करेंगे, पहले तो इसको हम लोग पूरा इन्फिनिटी इनिशियलाइज कर देंगे। कैसे, फॉर लेट वर्टेक्स ऑफ दिस डॉट एडजेसेंसी लिस्ट डॉट कीज। ये हमारी कीज आ गई, ठीक है। एडजेसेंसी लिस्ट ए बी सी जो हम प्रिंट करेंगे, अगर ग्राफ, अगर हम ग्राफ प्रिंट कर रहे हैं ए बी सी डी ई है, तो ये सारी कीज आ जाएगी, ठीक है। कीज आ गई, तो हमने क्या किया, डिस्टेंस ऑफ जो भी हमारी वर्टेक्स है सबको हमने इनिशियली मार्क कर लिया इन्फिनिटी, ठीक है। सबको हमने इनिशियली इन्फिनिटी मार्क कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, डिस्टेंस ऑफ सोर्स जो भी सोर्स होगा, ठीक है, वो हमारी जीरो कर लिया। क्यों जीरो किया, क्योंकि ए से, अब तुम जहां खड़े हो वहां तक जाने की कॉस्ट क्या होगी, जीरो होगी। ए से ए जाना कितना, जीरो कॉस्ट लगेगा, ठीक है। ये हमारी डिस्टेंस ऑफ सोर्स हो गई, ठीक है। इसको हमने एज अ सोर्स रख लिया, ये थोड़ा समझ लीजिए आप, ठीक है। जहां से जहां जाना है उसकी कॉस्ट हमारी क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको जो भी एलिमेंट आया है, अब हम इसको क्या रखते हैं, एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी क्यू। क्यू को ही यूज करके बना हुआ है। तो बेसिकली इसका काम ये होता है कि हमारा मिनिमम देना, जो भी अवेलेबल हमारे जो भी वर्टेक्स हैं, जो मैंने बोला नहीं था, जो भी अवेलेबल वर्टेक्स है उसकी मिनिमम कॉस्ट हम लोग नहीं बता रहे थे कि उसका मिनिमम क्या होगा। तो ये हमारा देता है मिनिमम कॉस्ट ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। तो हम इसको एज अ सोर्स अब हम लोग रख लेते हैं कि ये हमारा सोर्स है। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, क्यू में रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट कर रखा है वो प्रायोरिटी क्यू। कोड मिल जाएगा आपको ऑनलाइन भी, ऑनलाइन ही मैंने उठाया था, ठीक है। तो इसको मैं इसकी क्लास बना लेता हूँ पहले, यहीं पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, पी क्यू असाइन न्यू। तो प्रायोरिटी क्यू बन गया। अब हमें इसमें आइटम ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, एन क्यू है, एलिमेंट है, उसकी प्रायोरिटी है, ठीक है। ठीक है, पी क्यू एलिमेंट और उसकी प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी क्यू हमने जो बनाया था, यहाँ पे नहीं, जो हमने क्यू बनाया है उसमें अब हम इस एलिमेंट को रख लेंगे, पी क्यू डॉट एन क्यू। अब ये फंक्शन है, देखो एलिमेंट ले रहा है, प्रायोरिटी ले रहा है। एलिमेंट हमारे क्या है, सोर्स है, इसकी प्रायोरिटी क्या, जीरो है। जीरो का मतलब होता है मोस्ट, मतलब सबसे हाई प्रायोरिटी, ठीक है। जो जितना भी नंबर ऑफ लेस होगा, जीरो वन टू थ्री, तो इसकी प्रायोरिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। जितना भी लेसर नंबर मोर प्रायोरिटी, ठीक है। लेसर नंबर मोर प्रायोरिटी, ठीक है। यहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। अब हम जब चेक कर रहे हैं, जब तक ये हमारी क्यू एम्पटी नहीं है, ठीक है, जब तक हमारी ये क्यू एम्पटी नहीं है तब तक हम इसको रन करेंगे। जब तक हमारा सारे सोर्स एक्सप्लोर नहीं हो जाते तब तक हम रन करेंगे। सारे वर्टेक्स एक्सप्लोर नहीं हो जाते तब तक हम सबको रिलैक्सेशन करेंगे, रिलैक्सेशन करेंगे सबका, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी करंट यू, यू हमारा क्या हो गया, सोर्स। इसको हम सोर्स बना लेते हैं, सोर्स असाइन। अब हम क्या करेंगे, पी क्यू में से जो भी हमारा मिनिमम एलिमेंट है वो हमारा डी क्यू होगा। हर बार क्या होगा, जो भी मिनिमम एलिमेंट है वो डी क्यू होगा। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा मिनिमम वैल्यू, मिनिमम डिस्टेंस सोर्स, ठीक है। ये रिटर्न करेगा जिसकी भी डिस्टेंस मिनिमम है वाला सोर्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये सोर्स आ गया, ठीक।
अब हम क्या करेंगे, इस सोर्स से हम सारी इसकी एडजेसेंट को एक्सप्लोर कर रहे थे। अगर तुम देखो, हमने जैसे ये बी, जैसे हमने सी लिया, सी से जितने भी एडजेसेंट थे, जैसे हमारा मिनिमम सी आया था, सी से जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड थे, अब हम उनको एक्सप्लोर कर रहे थे। तो उनको एक्सप्लोर कैसे करेंगे, सी से डायरेक्टली जो भी कनेक्टेड है हम उसको कैसे ट्रैवर्स करेंगे, ये हमारी सर्च करेंगे कैसे, इसके एडजेसेंट में जितने भी इसका अगर देखोगे बी सी के जितने भी एडजेसेंट में है, तो हम इसमें क्या फॉर लूप लगा के इसको ट्रैवर्स कर लेंगे। क्लियर? तो ये अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सी के जितने भी एडजेसेंट थे वो अब हम कैसे निकालेंगे, सोर्स एडजेसेंट दिस डॉट एडजॉइंट लिस्ट डॉट गेट सोर्स। तो ये हमारी सारी जितने भी एडजेसेंट है वो ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये रिटर्न कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग फॉर लूप लगाएंगे। करेंगे, ठीक है, करेंट ऑफ सोर्स एडजॉइंट। ठीक है, तो पहले तो हम लोग देख लेंगे, अगर हमारी डिस्टेंस ऑफ, जो हमने डिस्टेंस वेक्टर बना रखा है, करंट डॉट क्या, करंट डॉट टारगेट, अगर हमारी इसकी डिस्टेंस इन्फिनिटी आ रही है, ठीक है, अगर ये हमारा इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है, ऑलरेडी इन्फिनिटी का मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो जो भी हमारी डिस्टेंस आ रही है हम उसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। क्या कॉपी कर लेंगे, डिस्टेंस ऑफ करंट डॉट टारगेट असाइन क्या कर लेंगे, हमारी जो भी डिस्टेंस ऑफ सोर्स है, ठीक है, जो भी करंट सोर्स आ रहा है उसके डिस्टेंस ऑफ जो भी ये सोर्स है जहां से हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस ऑफ सोर्स हो गई, प्लस कॉस्ट। अब हम कॉस्ट किसकी करेंगे, करंट की तक जाने की कॉस्ट क्या है, वेट। ठीक है, करंट तक जाने की कॉस्ट क्या है, तो ये कॉस्ट हो गया, वेट हो गया। ठीक है, तो इसको एज इट इज हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया। अब हमने क्या किया, इसको हमने, ये हमारा ऐड हो गया, ये हमारा क्या हो रहा है, इसमें ऐड हो गया, इसमें ऐड हो गया, तो हमें क्यू में भी इसको ऐड करना पड़ेगा। तो क्यू में हम क्या ऐड कर रहे हैं, करंट डॉट टारगेट। ठीक है, और इसका वेट क्या हो, करंट डॉट वेट जो होगा इसका, एक डिस्टेंस डॉट करंट टारगेट जो होगा इसका, ये हमारा इसका क्या होगा, कॉस्ट हो गया, इसकी डिस्टेंस हो गई। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ सोर्स कर दो। ठीक है, वो ऊपर, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, इसकी कॉस्ट हो गई। ओके, ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो अभी एक्सप्लेन भी कर देंगे। अगर, अब हम देखो क्या करते हैं, इफ इसको सेम यही कर सकते हैं, इसमें भी लगा ही देते हैं हम लोग। अगर करंट टारगेट की डिस्टेंस ग्रेटर देन है किससे, डिस्टेंस ऑफ सोर्स प्लस करंट डॉट वेट। ठीक है, ओके, तो हम रिलैक्सेशन कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, रिलैक्सेशन है। ये हमारा क्या रिलैक्सेशन कर रहा है, ये इसको बोलते हैं, यही रिलैक्सेशन है, ये रिलैक्सेशन कर रहा है। ठीक है, तो यही हमारी क्या होती है, डिस्क एल्गोरिथम। सिंपल है, हर एक पॉइंट पे जाके एक्सप्लोर कर ले रहे हैं। फाइनल में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। यहाँ हम रिटर्न कर देंगे
डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। अब कंसोल करा लेते हैं, कंसोल लॉग दिए ग्राफ डॉट डिस्क्राफ, सोर्स हमने ये भेजा ही हुआ है, डिफॉल्ट ये है। तो डिस्ट इज नॉट डिफाइंड, डिस्ट इज नॉट डिफाइंड, सॉरी इसको लेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेट वेयर कुछ डिफाइन करना पड़ेगा, मैंने डिफाइन किए बिना कॉल कर लिया। सोर्स एडजॉइंट डीक्यू कुछ रिटर्न नहीं करना है क्या इनका? फ्रंट लेके रिटर्न करा देते हैं। एलिमेंट ए प्रायोरिटी क्यू जीरो, ओके प्रायोरिटी जीरो। ओके तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो ये है, सोर्स डॉट एलिमेंट भेजना पड़ेगा, प्रायोरिटी जीरो आ रही है, ठीक है। सोर्स ऑब्जेक्ट हो गया, हमने प्रायोरिटी क्यू में क्या रखा है, टारगेट और डिस्टेंस, ठीक है। अब सही चलेगा, ठीक है। जीरो इंफिनिटी इंफिनिटी ये आ रही है डी 84। तो अब हम देख लेते हैं ये नहीं चल रहा है क्या, करंट। पता है क्यों नहीं चल रहा है, रुको मैं बता रहा हूँ। हम्म, चल रहा है क्योंकि ये जो करंट है हमारा, करंट डॉट टारगेट हमारा होगा, सोर्स जो है ये जो मैंने सोर्स लिया हुआ है, सोर्स डॉट इसका क्या था, एलिमेंट है ना, सोर्स डॉट एलिमेंट, इसको हम अपडेट कर लेते हैं सोर्स को। पीक्यू फ्रंट का जो भी एलिमेंट है, 03157, ठीक है, ये हमारी फाइनल आउटपुट आ रहा था। अगर आप मैच करके देख लो तो हमारा क्या फाइनल आ रहा था, जीरो, ए से ए जीरो, ए से बी हमारा कितना 3, ए से सी 1, ए से डी 5, ए से ई 7, ये क्या आ रहा है 03157 आ रहा है। तो ये डिस्क्राइल एल्गोरिथम है, ठीक है, यही इम्प्लीमेंटेशन था। तो एक बार हम फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हर बार हम क्या करते थे, हमने क्या किया, डिस्क्राइब एल्गोरिथम, हमने डिस्टेंस ले लिया, इनिशियल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ले लिया, आप इसको कुछ भी ले सकते हो, एरे ले सकते हो, कुछ भी, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। क्यों मैंने ऑब्जेक्ट लिया, क्योंकि हमारा सोर्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, कोई स्ट्रिंग दे देगा, कोई नंबर दे देगा, कोई कैरेक्टर दे देगा, तो हमारी मैपिंग जो होगी आसान होगा, की वैल्यू पेयर से मैपिंग हो जाएगी, इसलिए मैंने ये लिया हुआ है। तो इनिशियल मैंने क्या कहा कि सारी वर्टेक्स जो है अनरीचेबल है, ठीक है। तो फिर हमने कहा ए से ए जो भी हमारा सोर्स आ रहा है उसकी जो खुद से डिस्टेंस है वो जीरो होगी, ठीक है। और उसको हमने क्या रख लिया, प्रायोरिटी क्यू में रख लिया। प्रायोरिटी क्यू हम लोग ने बनाया, जितनी भी नंबर ऑफ लेसर नंबर मोर प्रायोरिटी। हमें क्या चाहिए, हमें पहले जो एलिमेंट निकालना है वो तब निकलेगा जब मिनिमम होगा, तो मिनिमम वाला प्रायोरिटी क्यू इसीलिए होती है, जो भी मिनिमम एलिमेंट होता है वो फ्रंट पे होता है। प्रायोरिटी क्यू में कुछ नहीं, मिनिमम एलिमेंट जो होता है वो फ्रंट पे होता है, तो वो आसानी से हमारा हम लोग पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी क्यू होती है। प्रायोरिटी क्यू में हमें मिनिमम फाइंड करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन में हम मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं, और ऑर्डर ऑफ लॉग एन में मैक्सिमम एलिमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। डिपेंड कर सकता है कौन सी प्रायोरिटी क्यू है, अगर मिन हीप होगी तो मिनिमम वाला पहले निकलेगा ऑर्डर ऑफ लॉग एन में, अगर मैक्स हीप होगी तो ऑर्डर ऑफ लॉग एन में मैक्सिमम पता चल जाएगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू में हम लोग ने डाल दिया, क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं,
जो भी एलिमेंट है, जैसे हमें अब 1 को हमने ऐसा लिया, अब 1 से अब हम रिलैक्सेशन ए से अब हम रिलैक्सेशन करेंगे, सी का, बी का, जो भी इससे कनेक्टेड होंगे, तो वही हम कर रहे हैं। जब तक हमारी क्यू एम्पटी नहीं है, ठीक है, क्यू तब एम्पटी हो जाएगी जब हमारे सारे वर्टेक्स एक्सप्लोर हो जाएंगे। जब तक हमने सारे वर्टेक्स को एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है, तब तक देखो हम इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं। ये एज अ, अगर तुम देखो ये एज अ बीएफएस ही चल रही है। बीएफएस में हम लोग क्या करते थे, जब तक हमारी क्यू एम्पटी नहीं होती थी, हम सारे वर्टेक्स को एक्सप्लोर करते थे। सेम इसमें भी है, बस थोड़ा चेंजेस है, ठीक है। तो जब तक हम सारे वर्टेक्स को एक्सप्लोर नहीं करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसको ट्रैवर्स कर रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं, ब्रेड्थ वाइज ट्रैवर्स कर रहे हैं। जैसे ए आया, ए सोर्स पे हम आए, तो इसकी पूरी, इसकी जितनी भी हमारी एजेस हैं सबको एक्सप्लोर कर लेंगे, तभी हम अनदर वर्टेक्स उठाएंगे, ठीक है। अनदर वर्टेक्स तभी उठाते हैं जब हम एक वर्टेक्स की पूरी एजेस को एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो वही हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पूरी इसकी एजेस को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। जो भी हमारा फ्रंट में एलिमेंट था, हमने कहा इसको हमें निकाल के दे दो। ये निकाल रहा है, क्यों कर रहा है, ये फ्रंट का एलिमेंट पता कर रहा है कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने जो भी उसकी एडजेसेंसी लिस्ट थी उस सोर्स की, वो हमने गेट की, वो गेट की। अब हमें उसको ट्रैवर्स करना है। एडजेसेंसी लिस्ट जो भी होगी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, जितनी भी एजेस उससे निकल रही होगी। जैसे ए से हमारी बी निकल रही है, ए से हमारी सी निकल रही है, फिर डिफरेंट डिफरेंट एजेस निकल रही है। तो ये जैसे भी एजेस निकल रही है, इसको हम लोग ने लिया, ठीक है, इसको एक्सप्लोर किया। ओके, तो ये एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, ठीक। तो ये एक्सप्लोर किया हम लोग ने। ओके, एक्सप्लोर किया, तो ए से हमारी सारी एजेस एक्सप्लोर हो गई। अब जैसे जैसे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अनदर वर्टेक्स को, जैसे जैसे अनदर वर्टेक्स को चेक कर रहे हैं, तो हम देखो रिलैक्सेशन कर रहे हैं। हर एक एज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलैक्सेशन कर रहे हैं। ये एज है, हर एक एज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलैक्सेशन कर रहे हैं, ठीक है। हर एक एज के लिए रिलैक्सेशन कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ एजेस हमारी, हर एक एज के लिए हर एक वर्टेक्स का रिलैक्सेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी का जो भी वर्टेक्स हैं, अगर इधर देखोगे, तो जैसे ए से हमें बी जाना है, तो बी का हमारा इंफिनिटी हम लोग ने ले रखा था। तो डिस्टेंस ऑफ करेंट टारगेट, करेंट टारगेट की डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इंफिनिटी था, इंफिनिटी था। और डिस्टेंस ऑफ सोर्स हमारा क्या है, ए इन्फिनिटी हमारा बड़ा ही होगा, तो इसलिए यहाँ 4 आ गया। जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड थे वो हमारे अपडेट हो गए, 4 1 हो गए, ठीक है। अब हमने बी उठाया, बी उठाया, अब बी उठाएंगे कि सी उठाएंगे, ये कैसे पता चलेगा, ये हमने क्या बोला था, मिनिमम। इस एज को एक्सप्लोर करना है, इस वाले वर्टेक्स को एक्सप्लोर करना है, कि इस वाले वर्टेक्स को एक्सप्लोर करना है, कि इसको करना है, इसको करना है। अब अनदर सोर्स कौन बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा। ग्रीडी अप्रोच में क्या है, हमें मिनिमम चाहिए, हमें डिस्टेंस क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो जो भी हमारा मिनिमम होगा हम उसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम मिनिमम लेके चल रहे हैं, ठीक। 1 को हमने उठाया, 1 हमारा सी सी वाला पार्ट था ना। अब सी, अब जो भी पाथ होगा वो वाया सी आएगा, ए सी प्लस जो भी पाथ होगा वो आएगा, ठीक है। तो वो आ रहा है, ठीक है। तो अब हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, तो इसको अब हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सी से अब हम एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे, सी से बी, सी से डी, ये एक्सप्लोर करेंगे। जो डिस्टेंस ऑफ सी है वो हमारी अपडेट हो गई थी पिछले इटरेशन में 1। तो 1 + 2 हमारा 3 होता है, और जो बी अभी करेंटली बी की है वो 4 है। 3, 4 में हमारी मिनिमम 3 होगी, तो ये 3 अपडेट हो गया, ठीक है। और डी जो था हमारा 5 था, तो डिस्टेंस इंफिनिटी था, तो इंफिनिटी था। तो हम क्या कर रहे हैं, सी से डी जा रहा है, सी से डी जा रहा है, तो इसकी कॉस्ट हमारी 4 है, और इसकी डिस्टेंस ऑफ सी हमारी खुद की इसकी 1 है। 1 + 4 हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। तो 5 और इन्फिनिटी में हमारा सबसे लेसर कौन होगा, 5 होगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्क्रा एल्गोरिथम थी, इस तरीके से चलती है। तो एक बार देख लो, आप सोर्स कोड वगैरह देख लो, प्रैक्टिस कर लो। आपको हम अब 20 मिनट का टाइम दे रहे हैं अराउंड, इसको प्रैक्टिस कर लो, फिर हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे, और इसके देखेंगे कि ये कहाँ अप्लाई हो सकती है, डिस्क्रा एल्गोरिथम कहाँ नहीं हो सकती, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं, आपको हम टाइम दे रहे हैं, आप एक्सप्लोर कर लो इसको, एल्गोरिथम को ड्राई रन करा लो अच्छे से, ठीक है। होप आप लोग ने प्रैक्टिस कर ली होगी।
तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्क्रा एल्गोरिथम कहाँ पे वर्क नहीं करेगी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, इसे छोटा ही लेंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए से बी हमारा 4 है, सी से ये 4 है, ये 3 है, ये -2 है। ठीक है, तो अब हम डिस्क्रा एल्गोरिथम से इसके वेट भरेंगे। तो ए से 0 ही है, ए से सी हमारी 4 हो जाएगी, ए से बी हमारी 4 हो जाएगी। ठीक है, अब हम सी पे आएंगे, इन दोनों में मिनिमम लेंगे। ये अगर हम 3 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। ठीक है, 3 कर दिया। अब हमारी मिनिमम कॉस्ट किसमें, 4 3, ये इन्फिनिटी है। 4 3 इन्फिनिटी में 3 होगी, 3 वाली पिक करेंगे, 3 से हमारा कुछ है नहीं। ठीक है, अब हमारा 4 इन्फिनिटी में 4 होगी, तो 4 से सी से डी जाएंगे। सी से डी जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सी से डी अगर हम गए 4 3 7, तो ये हमारी 7 हो जाएगी। ठीक है, 7 हो गई। ठीक है, तो अब हमारी यही सिंपल सा ये है, 7 ही है, 7 वाली पिक करेंगे। तो 7 से हमारी अगर डी से बी देखेंगे तो 7 -2 हमारे 5 हो गया, 5 से ये 3 है। तो निगेटिव एज पे ये वर्क किया। ठीक है, ये वर्क किया। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं। हाँ, ये ए है, सेम एग्जांपल लेंगे, बस एजेस के वेट हम चेंज कर देंगे। -10 कर दिया इसको। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो ए से बी हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, ए से सी हमारा 4 हो गया। अब 3 4 और इन्फिनिटी में मिनिमम क्या हमारा 3 है, 3 लेंगे तो कोई कुछ वर्क नहीं करेगा। 4 इन्फिनिटी में हमारा मिनिमम 4 हो गया, 4 से लेंगे सी से, अब हम लेंगे ये डी, डी वाले को। सी से डी लेंगे, हमारी कॉस्ट क्या आ गई, 4 3 7, 7 कॉस्ट आ रही है, तो ये 7 इधर हो गया। ठीक है, अब कुछ अपडेट करने के लिए है नहीं। डी से बी देखेंगे, तो डी से बी हमारा रिलैक्सेशन अगर हम देखेंगे तो देखो, ये हमारा रिलैक्स हो चुका है। ठीक है, ये भी रिलैक्स हो चुका था और ये भी रिलैक्स हो चुका था। तो डी से बी हमें देखने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रा में डी से बी हमें देखने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ हम जो डी से बी देख रहे थे, देखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो जो डिस्क्रा में होता है, जो हमारा रिलैक्स हो गया था, जैसे हमने ए को रिलैक्स कर लिया, फिर बी को हमने रिलैक्स कर लिया था, सी को कर लिया था, अब हम फिर से बी को रिलैक्स नहीं कर सकते। लेकिन एक्चुअलिटी में अगर आप देखोगे, ए सी डी और फिर ये -10 है, तो डी से बी हमारा -10 हो गया। तो ये हमारा क्या आ रहा है, -10 करोगे तो ये -7 आ जाएगी। अब सोच रहे हो -10 कैसे हो गए डिस्टेंस। ये डिस्टेंस नहीं होती, ये कॉस्ट होती है। ठीक है, कॉस्ट होती है कि मतलब फॉर एग्जांपल ये कॉस्ट हो गई फ्यूल का, ले लो। फ्यूल में जो होता है तुम्हारा मनी होता है ना, तो -10 हमारा बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। इस तरीके से हम लोग ने कॉस्ट ले ली कि यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें ज्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट एक तरीके से होती है, ये डिस्टेंस नहीं होती है। ठीक है, तो -10, तो ये हमारी 7 -10 करेंगे तो ये -3 आएगी। -3 हमारी और स्मॉलर है, तो इसकी एक्चुअलिटी में -3 होनी चाहिए, लेकिन ये -3 है नहीं, ये 3 आ रही है डिस्ट्रा से। तो डिस्ट्रा जो होती है हमारी, वो निगेटिव एज पे वर्क नहीं करती है। कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। ठीक है, मे और मे नॉट दोनों चांसेस है, वो कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो ये चीज गौर करना होगा हमें कि डिस्क्रा किसी कहीं पे निगेटिव एज है तो जरूरी नहीं कि डिस्क्रा एल्गोरिथम नहीं सही आंसर देगी, सही आंसर दे भी सकती है, डिपेंड करता है क्या है। ठीक है, तो वो हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो ये होता है डिस्क्रा। तो इसीलिए जनरली बोल देते हैं डिस्क्रा जो होती है निगेटिव वेट पे वर्क नहीं करती है। ठीक है, वर्क नहीं करती है ये, इसलिए जनरल स्टेटमेंट बोल देते हैं। कर भी सकती है, नहीं भी करती है, तो इसलिए हम लोग ने सेफर साइड क्या बोल दिया कि वो वर्क ही नहीं करती, तो हम नेगेटिव वेट साइकिल पे कभी डिस्क्रा लगाते ही नहीं है। क्लियर, तो ये हो गया हमारा डिस्क्रा कहाँ वर्क नहीं करती है। ओके, तो ये अब हम जरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देख लेते हैं।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो हम क्या रहे थे, अगर हम ये देखते हैं जैसे कि हमारी 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमारा कुछ बना हुआ है ग्राफ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, हर एक वर्टेक्स पे जाके जितनी भी एजेस हैं उसको एक्सप्लोर कर रहे थे। वर्टेक्स V1 पे गए, इस एज को एक्सप्लोर किया, इस पे किया, फिर हमने क्या किया, जो भी मिनिमम थी वो वाला वर्टेक्स उठाया, फिर उसकी सारी एजेस को एक्सप्लोर किया, फिर वर्टेक्स जो था उसकी एजेस को एक्सप्लोर किया। तो हम सारी एजेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हर एज पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एज पे हम लोग जाके जैसे ये वाली एज उठाया तो हम लोग रिलैक्सेशन कर रहे हैं। तो हम लोग रिलैक्सेशन कर रहे हैं, ठीक है, रिलैक्सेशन कर रहे हैं। रिलैक्सेशन हमारा ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो ये रिलैक्सेशन करते हैं ये ऑर्डर ऑफ 1 में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है प्रायोरिटी क्यू में, जब हम एलिमेंट को इनपुट करते हैं, ये वाला ऑर्डर ऑफ 1 में हो गया, ये काम O ऑफ 1 में हुआ, ये O ऑफ 1 में हुआ। लेकिन ये जो होता है, जब भी हम एनक्यू करते हैं, किसी भी एलिमेंट को हीप में डालते हैं, तो हीप में डालने के बाद उसको हीपीफाई करना पड़ता है। हीपीफाई का मतलब होता है उसको एडजस्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो हो, हम लोग जब भी एलिमेंट डालते हैं तो जो मिनिमम एलिमेंट मिनिमम प्रायोरिटी का होता है वो हमारा फ्रंट पे रहता है। जैसे 0 प्रायोरिटी है, 1 2, सपोज हमने -1 प्रायोरिटी डाला, -1 प्रायोरिटी का एलिमेंट डाला, तो अब ये क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो अब हमारा -1 पहले आ जाएगा, बाकी हमारा 0 1 2 इस तरीके से हो गया, या ये बैलेंस होगा अपने आप में। तो -1 हमारा पहले ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद ये एडजस्ट करेगा अपने आप को, ठीक। तो ये हमारा हिपिफाई होके इस तरीके से आएगा। तो ये जो एडजस्टमेंट होती है, इससे इसमें शिफ्ट जो होती है, वो हमारा होता है ऑर्डर ऑफ log n में, ठीक है, ये log n में होता है। तो log n में होता है, तो ये कितना बड़ा ट्री होगा, मैक्सिमम इसकी जो हाइट हो सकती है वो नंबर ऑफ वर्टेक्स होगी, ठीक है। जितने भी वर्टेक्स हम लोग रख रहे हैं ये वो होगी। तो इसमें वर्टेक्स कितने होंगे, V वर्टेक्स हैं। तो इसकी जो हमारा ये ये कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी हीपीफाई की, तो ये log v लगेगी, ठीक है। तो हर एक एज के लिए हमें log v टाइम लग रहा है। हर एक एज को रिलैक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, log v टाइम लग रहा है। तो नंबर ऑफ एजेस हमारी e है, इनटू क्या हो गया, log v। ई log v हमारा तब लगता है जब हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, ये हम यूज करते हैं, ठीक है, ये यूज करते हैं, तब हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आता है, ठीक है। तो इसमें हम देखो ये क्या होता है, नंबर ऑफ अपडेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ अपडेट्स, जितनी एजेस होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ उतने अपडेट्स होंगे, ठीक है। जितनी एजेस होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ उतने अपडेट्स होंगे। क्यों? जैसे यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं तो वाया एज जाएंगे ना, यहाँ से यहाँ अगर हम जा रहे हैं तो एज के थ्रू जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इस एज का यूज करके जा रहे हैं। तो जितनी नंबर ऑफ एजेस होंगी उतना नंबर ऑफ रिलैक्सेशन कर रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ अपडेट्स कितना होगा, जितनी बार नंबर ऑफ अपडेट्स होगा वो कितने किसके बराबर होगा, अप्रोक्सीमेटली हमारा ये हमारे नंबर ऑफ एजेस के बराबर नंबर ऑफ अपडेट्स होंगे। ईच अपडेट्स हमारा log v टाइम ले रहा है, log v टाइम ले रहा है ना। क्यों? क्योंकि हमारा क्यू में हम डेटा डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, क्यू में इनपुट करना निकालना हमारा log v टाइम लेता है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा होता है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम एरे यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ दिस मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करने के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, v² हो जाएगा, ठीक है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो आ जाएगी e प्लस v² आएगी। क्यों? नंबर ऑफ हर एक एज के लिए हमें जो अपडेट करना पड़ेगा वो v² में हो पाएगा, मतलब v वर्टेक्स होंगे, और ईच के लिए हमें मिन फाइंड करना, मैक्स फाइंड करना, ये करना है। तो क्लियर कर देते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये हमारा डिस्क्रिप्टिव एल्गोरिथम होती है। तो ये हमारी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम होती है, ग्रीडी एल्गोरिथम यूज करती है, ग्रीडी अप्रोच यूज करती है।
हम लोग इसमें प्रायोरिटी क्यू का यूज करते हैं। डिस्टेंस वेक्टर जो होता है इनिशियली हम इन्फिनिटी मान लेते हैं, तो इसमें ये हमारी एल्गोरिथम हो गई। हमने डिस्टेंस वेक्टर इन्फिनिटी ले लिया, हर एक वर्टेक्स को हमने कहा कि तुम अभी हम अनरीचेबल हो, अनरीचेबल यानी इन्फिनिटी रखा, जो करंट सोर्स है हमने उसको जीरो रख दिया। जीरो का मतलब होता है हायर प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी यानी फ्रंट पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो वही हमने किया, सोर्स जो भी फ्रंट एलिमेंट था हमने उसको एक्सेस किया, हमने उसको क्यू से रिमूव किया, हमने उसकी जितने भी एडजेसेंट एजेस थी उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, ठीक है। जब भी एज को एक्सप्लोर करते हैं, जब भी नया वर्टेक्स पे जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रिलैक्स करते हैं, क्या मिनिमम पॉसिबल है कि नहीं वो चेक करते हैं, तो रिलैक्स कर लेते हैं। उसके बाद अगर रिलैक्सेशन पॉसिबल हो जाता है तो हम कहते हैं कि हाँ ये हमारा नया मिन हो सकता है, मे बी ये नया मिन हो सकता है, इसलिए इसको हम क्यू में ऐड कर देते हैं कि ये वर्टेक्स हो सकता है। ओके, तो ये हमारा था डिस्क्रा एल्गोरिथम। ये प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो दैट्स इट।